गाइस एग्जाम्पल नंबर 51 को देखो। देखो ये भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा, तो आपको से तो हल्ला काटना आता ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हल्ला काट दो, इजी है भाई, इजी, बड़ा इजी। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तलाश कर लो और आंसर लिख दो। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। देखो कैसे आपसे कह रहा है कि इफ़ C1 जो है 3 पिकोफैरेड है, C2 जो है 2 पिकोफैरेड है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A और B। A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट चाहिए। तो C1 की वैल्यू आपके पास है, C2 की वैल्यू आपके पास है, बस खत्म। इस पूरे अरेंजमेंट में C1 और C2 ही हैं। तो बस आपको ये पहचान करनी है कि C1 कितना है, C2 कितना है। C1 कितना है, C2 कितना है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये देखना है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में, बस आपको ये पता है। तो मैंने आपको एक पहचान बता रखी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको किन दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए। तो आपको A और B के बीच में चाहिए। इसके अलावा इन दो पॉइंटों को छोड़कर अंदर की बात करो तो अंदर जो है इन दो पॉइंटों को छोड़कर वो इतना हिस्सा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब आप जब बात करेंगे तो लास्ट वाले एंड से बात करें। तो ये मुझे एंड दिखाई दे रहा है, ये एक मुझे वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला वायर, सिर्फ ये वाला वायर। इस वायर में देखोगे तो C1 भी है, C2 भी है और C3 अगेन C1 C2 C1 ये चलना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों ही कैपेसिटर आपस में किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज फ्लो करके जाएगा वो टोटल यहाँ को भी आएगा, तो वो सब का सब इनमें से निकल के जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे C1 C2 एंड C1, तो मतलब कैपेसिटर C1 या कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 एंड 4 आर इन सीरीज। तो आप यहाँ पर लिखोगे हेयर कैपेसिटर्स 2, 3 एंड 4 आर इन सीरीज। ये सीरीज में है, ये आपस में किस में है, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट पूछेगा, तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो आप कुछ कह दो। अब यहाँ पर देखो C1 C2 C1, इसमें C1 ये जो है ये एक रीडिंग के हैं, लेकिन C2 जो है इसकी रीडिंग कुछ अलग है। तो आपको इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कन्वेंशनल फार्मूला। कैसा है, आप कहोगे C' 1/C' सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, जल्दी से बताओ, 3 पिकोफैरेड, और C2 की वैल्यू कितनी है, 2 पिकोफैरेड, C1 की वैल्यू अगेन 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये देखो 1/3 प्लस 1/3 2/3 तो ये हुआ, प्लस 1/2 ये चल रहा है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6, 3 2 जा 6। जब एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 7/6। तो 1/C' इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, इसको सही करके देख लिखो, C' इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7 और ये है पिकोफैरेड में। यहाँ तक बात कंप्लीट। ठीक है, इन तीनों का आपके पास रिजल्टेंट आ चुका है। इन तीनों का रिजल्टेंट जो आया होगा, मतलब इक्विवेलेंट, वो कुछ इस तरह से बनाओगे आप डायग्राम, नया डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, जिसमें ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा, ये होगा ये C'। अब मुझे बताओ C' और कैपेसिटर नंबर 5 आपस में किस में होंगे, पैरेलल में, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों के टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनको तो खत्म कर दो, ये तो भूल जाओ ये कुछ थे, इनका तो सॉल्यूशन आपने C' निकाल दिया। तो C' और कैपेसिटर नंबर 5 आपस में पैरेलल में है, तो आप ये वाली बात कहोगे, एंड C' एंड कैपेसिटर नंबर 5 कैपेसिटर 5 आर इन पैरेलल। और जब पैरेलल में होते हैं तो आपको बताओ उनका जो रिजल्टेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है, वो ऐड हो जाता है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो ऐड अप हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इसको कहोगे C', ये ऐड हो जाएगा, किस किस के बराबर होगा, C' प्लस, जल्दी से वो कैपेसिटर नंबर 5, इसकी कैपेसिटी कितनी है, C2। तो C' की वैल्यू कितनी निकल कर आई, C' की वैल्यू है 6/7 प्लस, और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, जल्दी से बताओ, C2 की वैल्यू 2, तो इसको 1 लगाओ और एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, तो 6 ऐसे रहेगा, 7 2 14, 14 प्लस 6 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा पिकोफैरेड।
तो आपके पास सी डबल डैश आ चुका है। सी डबल डैश का मतलब ये है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रांच पूरी सॉल्व कर दी, पूरी सॉल्व करके एक आपके पास नया कैपेसिटेंस आ चुका है। इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब सॉल्व हो गए। सब सॉल्व होने के बाद में अब आपके पास ये आया है, यहाँ से एक ब्रांच कटेगी और इस तरह से जाएगी। ये जो वायर आ रहा था इस तरह से कनेक्ट होकर के ये आपके पास सी डबल डैश है, ये वाला। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच में क्या क्या बचा आपके पास? कैपेसिटर नंबर 1 बचा, सी डबल डैश वाला बचा और ये कैपेसिटर नंबर 6 बचा। तो ये बचे, ये ब्रांच निकल कर आई। अब ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं? तो जवाब है सीरीज़। तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, कैपेसिटर नंबर 1 सी डबल डैश एंड C1 आर इन सीरीज़। तो आप ये वाली बात कहोगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, डायग्राम एक बार फिर से लो, डायग्राम फिर से लो। ये आ गया, यहाँ ले लेता हूँ। चलो यहीं ले लो यार, क्वेश्चन में दिखाई देता रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ जो आया आपके पास अब वो सी डबल डैश आया। इसको भूल जाओ, ये था भी, इसको बिल्कुल भूल जाओ। लो भुला के मैं दिखा दूँ? यस, देखो मैं भुला के दिखा देता हूँ। आप भूल जाओ कि यहाँ पहले कभी कुछ था भी, कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। देखो लो भाई लो, ख़त्म। यहाँ पर कुछ था क्या? कुछ नहीं था। तो अब आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। ये आपके पास आ चुका है। बहुत शैतान हो यार, मैंने ख़त्म कर दिया उसको। ये आ चुका है। अब ये आपके पास सी डबल डैश आया हुआ है। तो ये आपस में सीरीज़ में है। तो आप कहोगे कैपेसिटर, ऐसा कहोगे कैपेसिटर्स C1 को कैपेसिटर नंबर 1 कहो, इसको ऐसा कहो, कैपेसिटर 1 कोमा सी डबल डैश एंड लास्ट वाला 6 आर इन सीरीज़। तो जब ये तीनों आपस में सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे, अब देखो इनके अलावा कोई और नहीं है, तो आप कहोगे 1/C इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस इसका, क्योंकि 1 है, और इसका 1/C डबल डैश प्लस 1/C1। ठीक है, तो 1/C1 ये हो जाएगा 2/C1 प्लस 1/C डबल डैश। 2 C1 की वैल्यू कितनी है? 3 पिकोफैरेड प्लस 1/C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू कितनी है? डबल डैश C डबल डैश की वैल्यू आई है 6 ये कैसे हो गया? ये 6 + 14 ये आ जाएंगे 20/7 पिकोफैरेड। ये है ना 20/7। अच्छा मैंने मिटाया था तो मिट गया था। 6 + 14 20/7। तो ये C डबल डैश की वैल्यू आई थी 20/7। तो ये हो जाएगा 20/7। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये 2/3 प्लस 7/20 ये आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 का डबल करोगे 40 प्लस 7 का ट्रिपल करोगे तो 21। तो ये आ जाएगा 61/60। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 60 है, 1/60। तो इसका उल्टा करो, C इक्विवेलेंट करो तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 60/61 पिकोफैरेड। बस यही पूछा गया था आपसे कि इक्विवेलेंट बता दो, तो इक्विवेलेंट आपने बता दिया। तो कुछ टफ नहीं है, बस आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और उसके ट्रिक्स पता होने चाहिए। बस आपको फिर कॉम्बिनेशन पहचानना और आंसर कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से बच्चों सफलता दिलवा दो यार।